आइए मिलाते हैं आपको इस कुटिया में जो है किसी तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ की पूरी व्यवस्था। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। काफ़ी गर्म है बाहर से, देखो है ना। हाँ अच्छा गर्माहट रहता है। चलिए आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए बेटा। इस सीमित संसाधन में पढ़ाना, अब जान लीजिए गांव की एक मड़ई में ये कोचिंग सेंटर चलता है। मेरी वीडियो के माध्यम से अगर जो कोई भी व्यक्ति देख रहे हो तो इस वीडियो के लिए आप लोग कमेंट करना। तो कुछ इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है और बाकी तो बातें आपने आगे देख ही ली है। थोड़ा सा मैं और जानकारी लेना चाहूँगा। नहीं भैया बात गलत है, क्योंकि हम भी उसी चीज़ से जुड़े। आज हम मीडिया में है ना, बाकी हम शिक्षक रह चुके हैं। फिर अभी भी मेरी कोचिंग है, अभी बंद है, फिर से मुझे स्टार्ट करनी है क्योंकि समय नहीं मिल पाता। लेकिन देख रहा हूँ कि समाज में आप जैसे युवा आ रहे हैं तो अब मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। मेरे बच्चे बड़े हो गए, मैं नहीं संभाल सकता, मेरे बच्चे संभाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ाते हैं आप यहाँ पे? यहाँ पर सभी सब्जेक्ट जैसे हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, फिर जीएस हो गया। जीएस में जैसे विज्ञान भी पढ़ाते हैं, जीके भी पढ़ाते हैं। विज्ञान में हो गया, तीनों विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये तीनों हो गया। और भूगोल भी पढ़ाया जाता है, इतिहास भी पढ़ाया जाता बच्चों है। रुकिए, मुझे मालूम है भंडार है वो निकलता जाएगा तो रुकेगा नहीं। अच्छा खाली मैं थोड़ा सा आपसे और कुछ पूछ लूं? जी कुछ भी। हाँ जी जैसे मान लीजिए रसायन विज्ञान यानी जैसे केमिस्ट्री करते हैं, एटॉमिक नंबर आपको पता है। जी तो ये बताइए एटॉमिक नंबर में 14वें स्थान पे कौन आता है? 14वें स्थान पे आता है हमारा एस से है उसका प्रतीक। हाँ समझ रहे हैं, सल्फर याद आ रहा है लेकिन SI। अच्छा सॉरी, सिलिकॉन और SI हो गया, सिलिकॉन हो गया। चलिए ठीक है, ये चीजें हैं। नहीं अगर एक प्रतियोगी छात्र हो तो ये सब जान लो कि तुरंत आना चाहिए। इसमें बहुत सारी ट्रिक होती है। मैं अपने बच्चों कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों को जब पढ़ाता तो ट्रिक से ही पढ़ाता था, और बाकी तो ये सब पीरियोडिक टेबल तो आपको पता ही है ना। ठीक ठीक। ये आपने त्रिभुज बना रखे हैं, इसको ट्रायंगल है ना। त्रिभुज के बारे में कौन जानता है पूरा अच्छी तरह से? हाथ खड़ा करें। आप जानते हो? खड़े हो जाओ। त्रिभुज की क्या परिभाषा है बताओ? त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अच्छा त्रिभुज कहते हैं यानी ट्रायंगल। यस सर। अच्छा मान लो एक होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। और द्विसमबाहु त्रिभुज में क्या होता है? जो जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अच्छा समबाहु त्रिभुज में जिसकी तीनों भुजा जो बराबर होती हैं उसका प्रत्येक का कितना अंश का कोण होता है? 60 अंश का। 60 अंश का। अच्छा मैं बच्चियों से पूछना चाहूंगा। बच्चियों थोड़ा सा आवाज आ रही है, कोई कौन बताएगा बच्चियों में से? बताओ, डरना मत बेटा। आज डर गई फिर अपना खड़ी हो जाओ, मेरे पास आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आज डर गई फिर आगे प्रदर्शन नहीं कर पाओगे। ठीक है, डर ही को हमको अपने अंदर से क्या करना है? निकालना है। ठीक है बेटा, घबराओ मत। मैं मीडिया वाला बाद में हूँ, पहले मैं शिक्षक हूँ और मैं नहीं चाहूँगा कि तुम लोग गलत दिशा में जाओ। जो नहीं आएगा मुझसे भी पूछ सकते हो, मेरे वीडियो में कमेंट करोगे तो मिल जाएगा। मैंने इस चैनल की शुरुआत ही शिक्षा से की थी। मेरी पिछली वीडियो जाके देखोगे तो स्कूलों में मैं जाके सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराता था, बच्चों को इनाम देता था, फिर आगे भी करूँगा। त्रिभुज के बारे में क्या जानती है? सर त्रिभुज इनकी तीन भुजा होती है त्रिभुज में। और अच्छा छोड़ो, समबाहु त्रिभुज है या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 180। द्विसमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण जो 90 अंश का हो। 90 अंश का हो। ठीक है। यस सर। और अगर त्रिभुज में क्या क्या कैसे कैसे निकाला जाता है कुछ पता है? यस सर, त्रिभुज के मतलब अंतःकोण मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। और तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पर भी होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। अच्छा अधिक कोण किसे कहते हैं? अधिक कोण जो कितने से ज्यादा होता है अधिक कोण? अधिक कोण 90 से अधिक, 180 से कम। हाँ। और समकोण? समकोण 90 अंश के कोणों को समकोण कहते हैं। बृहद कोण? बृहद कोण 180 अंश के कोणों को बृहद कोण कहते हैं। संपूर्ण कोण? 360 अंश को। 360 अंश को।
न्यून कोड? 0 से अधिक है, 90 से कम के कोड़ों को। यस सर। 0 से अधिक 90 अंश के कोड़ों, कम के कोड़ों को न्यून कोड कहते हैं। हाँ। अच्छा बताओ 45 अंश का कोण कितना क्या कहलाएगा? न्यून कोड न्यून कोड, कि अधिक कोड? न्यून कोड। अच्छा न्यून कोड, ठीक है। और आयत आयत का आयत का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान। आयत का क्षेत्रफल? लंबाई गुणे चौड़ाई। बस सिंपल है। और वर्ग का क्षेत्रफल? भुजा गुणे भुजा, भुजा हाँ वही स्क्वायर भुजा भुजा। स्क्वायर भुजा, ठीक है। यस और ये तो मान लो तुम्हारा ये हो गया त्रिभुज वगैरह का। इतिहास वगैरह कुछ जानती हो थोड़ा बहुत? यस सर। क्या जानती हो इतिहास के बारे में? सर भारत के बीचों बीच करके रेखा के बीचों बीच मतलब 8 हाँ, राज्य जो गुजरी है। हाँ, क्या क्या नाम है उसका? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अच्छा मतलब तुम पश्चिम से पूरब आई हो, है ना? यस सर। अभी अच्छा बताओ, एक तो मामला सुर्खियों में है, तुम लोग सुने होगे, मैं बता दूं अगर नहीं जानकारी हो। अरावली पर्वत, बहुत तेजी से ये मामला चल रहा है ना बेटा, सब लोग जानते हो ना? अरावली पर्वत श्रृंखला जानती हो? हम नहीं जानते, हम बता दें। ये चीजें जो है ना, थोड़ा सा आजकल जो न्यूज में आता है ना, अगर अभी से तुम लोग जाने रहोगे, आगे तुम लोगों को दिक्कत नहीं होगी। हाँ, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, ठीक बताया। तो वो पता है खनन के लिए है, लेकिन अच्छा। सरकार की नई गाइडलाइंस ये है कि जो 100 मीटर से ऊंचे पर्वत हो उसको पहाड़ माना जाएगा, है ना? लेकिन नापते कहाँ से है? नापते हैं वहीं स्थानीय से। लेकिन जब भी अगर हम किसी ऊंचाई को नापते हैं, जैसे मान लो कभी स्टेशन कितने लोग गए हैं, रेलवे स्टेशन कितने लोग गए हो? हाँ हाथ खड़ा करो, एक बार घुमा बेटा दिखाओ। इतने लोग रेलवे स्टेशन पे गए हों, सब लोग लगभग साहेबगंज रेलवे स्टेशन तो गए होंगे। तो वहाँ साहेबगंज रेलवे स्टेशन, साहेबगंज जंक्शन के लिए जाओ बेटा, बैठ जाओ। साहेबगंज जंक्शन से नीचे लिखा होगा समुद्र तल से ऊंचाई। कभी ये चीजें देखे हो? ये सब नीचे लिखा रहता है, ध्यान से देखोगे तो जितना हम सी लेवल से ऊपर हैं, ये हम लोग हैं, ठीक है। तो पहाड़ों के जो मानक होता है तो उसको समुद्र तल से नापा जाता है ना? लेकिन अब सरकार की नई गाइडलाइंस है कि 100 मीटर जो है, हाँ हाँ भूमि से तय कर रहा। जब भी होगा भौगोलिक तो वो होता है सी लेवल से। हाँ इधर आओ। क्या दिक्कतें आ रही हैं इसको, कोई पढ़ाने में कोई दिक्कतें आ रही हैं? उस तरह कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ आड़ करना, सब बनाना, जैसे बारिश हो गई तो उसके लिए व्यवस्था करना, मिट्टी डलवाना, ढेर सारे आवश्यकताएं हैं। फिर धीरे धीरे इसको विकास करना, डेवलपमेंट तो करना है। फिर इसको अभी तो मड़ई है, लेकिन धीरे धीरे बदलाव होता मान लो ठीक है, कोई अगर मदद करना चाहेंगे तो क्या कैसे, किस माध्यम से, फिर बताओ। हम अपना QR कोड दे रहे हैं और फ़ोन पे नंबर दे रहे हैं, उससे मदद कर दीजिए। और बिल्कुल, जो मदद करेंगे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं कि ये बच्चे सब पढ़ेंगे। आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से यदि बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत बेहतरीन होगा समाज के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल होगा। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अमूना आप लोगों से कहता हूँ, छोटी छोटी मदद से अगर हम समाज में कुछ नया कर सकते हैं तो ऐसी चीज़ों को हम सपोर्ट करें। बहुत से लोग हैं 1000-2000 ऐसे ही उड़ा देते हैं। या अगर आप लोगों को कुछ अच्छा करना है नए साल पे, तो आइए ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करिए। अगर ये युवा खड़ा है आज, तो जान लीजिए इसको उस ऊंचाई तक आप लोग लेके जाइए जहाँ की ये उम्मीद रखता हो। जी जी, है ना? यहाँ पर सभी बच्चों को हम सोच रहे हैं शिक्षित रहें, स्वयं अपने, जैसे नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, और भारत का हर युवा चाहता है कि हम आत्मनिर्भर रहें। अच्छा अपना बेटा, स्वयं इसमें से कौन कौन नवोदय में सिलेक्टेड है, आ जाए मेरे पास। नवोदय नहीं, ये सर्वोदय में। सर्वोदय के? हाँ। सर्वोदय कितने बच्चे यहाँ से सर्वोदय पास में हुए जो हैं? आश्रम पद्धति पढ़ते हैं सब लोग, आइए आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ बेटा, आ यहाँ जाओ। आइए सब लोग। ये छोटी सी कुटिया आज है ना, अगर आप लगातार करते रहेंगे तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी। जी जी ठीक है, साथ में और भी लोग सहयोगी आएंगे। जी। ठीक है, आप तो लोग हो। अच्छा आ जाओ बेटा, आ जाओ, आप लोग आ जाओ। अभी कुछ लोग एनएमएस निकाले हैं। अच्छा, 1,000 रुपये वो लोग आए ही नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। 5 लोग हैं। तो ये इतने बच्चे जो हैं, ये कहाँ पढ़ते हैं आप लोग? जौनपुर सर, मंजा गोविंदपुर में। अच्छा अच्छा, यस आगे क्या लक्ष्य है बनना? सर कुछ तो सोचा होगा। IAS। आईएएस। यस आईएएस ही क्यों? सर, हाँ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। देखने में अच्छा लगता है हमको। दिखने में अच्छा लगता यस है। सर। आईएएस का पावर अलग होता है। यस सर। आईएएस का मतलब समझते हो? सर जिले का मालिक। जिले का मालिक। यस सर। आईएएस का फुल फॉर्म बताओ। इंडियन एडमि चलो आप बताओ भैया।
मेरा नाम दीपांशु है। हाँ, किस मैं क्लास में अभी वहाँ पे हो? वहाँ पर 9th क्लास में अच्छा, पढ़ता हूँ। 9th क्लास में। यस सर। कुछ है लक्ष्य आगे? यस सर, हाँ लक्ष्य बोलो, कोई बात नहीं बेटा, क्या लक्ष्य है? सर लक्ष्य है कोई अधिकारी बनने का। कोई अधिकारी बनना, मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करोगे। यस सर। ठीक है, मेहनत से करना, लेकिन यस सर। बेसिक पता कहाँ से आपको पढ़नी है? एनसीईआरटी से, यस सर, पता है ना? एनसीईआरटी से पढ़नी है। आईएएस का फुल फॉर्म भूल गए? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। यस सर। आईपीएस का कौन बताएगा? इंडियन पुलिस सर्विस। किसको आता है, किस बच्चे को आता है ये सब फुल फॉर्म? आता है आपको? अरे आप खड़े हो जाओ यार, अरे बाप रे बाप, ये तो आप टीका उका लगा नहा वहा का हो क्या एकदम? हाँ, हाँ? क्या नाम है आपका? आजाद। आजाद? हाँ। अरे बाप रे, नाम ही आजाद, क्रांतिकारी नाम है भाई। 15 अगस्त को पैदा हुए थे ना? अच्छा, ओ ये बात है, 15 अगस्त को। हाँ। अच्छा, किस क्लास में हो अभी? हम 4th में। नाम क्या है पूरा? मेरा असली नाम स्वतंत्र है, घर का नाम आजाद। अच्छा, आज कब कितने बजे नहाए थे बेटा आप? हम 7 बजे नहा लिए। 7 बजे नहा लिए थे। हाँ। एकदम आज नए वर्ष पे पूरा टीका उका पूजा जो करते हो? हाँ। अच्छा, तो आजाद बताओ, आईएएस का फुल फॉर्म बताओ। आईएएस का इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईपीएस का? इंडियन पुलिस सर्विस। सीआरपीएफ का? सीआरपीएफ का सेंट्रल रिजर्व? इसका नहीं पता। कोई बात नहीं, इसको पढ़ लेना, ठीक है। और क्या क्या आता है? और यूपीएससी का फुल फॉर्म? यूपीएससी का बताओ। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में नहीं पता। हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, बहुत बहुत अभी आगे जाओगे। किस क्लास में बताया आप? 4th में हो बेटा। तरह मुझे 17 पहाड़ा सुना दो। 17 17 17 34 37 51 67 68 67 65 67 66 67 19 17 36 37 37 37 170। सही बोले हैं? यस सर। अच्छा, 13 सुनाओ तो। 13 13 26 43 43 52 53 65 63 91 93 94 17 13 30। कुछ बीच में मिस्टेक आ जाती है, फिर से बोलो। लय तोड़ देते हो, कोई बात नहीं। ये प्रयास है आपका, क्या नाम था हमने भूल गए? उमेश चंद का। और कहाँ पढ़ते हो बेटा? हम पखनपुर स्कूल प्राइमरी में कंपोजिट विद्यालय। अमूमन ये सारे सरकारी ज्यादातर सरकारी ही स्कूल के बच्चे हैं। सरकारी स्कूल जी, के बच्चे। प्राथमिक किस विद्यालय। किस समाज के बच्चे हैं ये थोड़ा ये भी बताओ। ये ओबीसी समाज और एससी समाज के अच्छा, हैं। एससी समाज के कितने लोग हो? हाथ खड़ा करें। डरो मत बेटा, डरो मत, कोई बात नहीं। आप एससी हो, आप में से? हाँ आप हो। और कोई इधर बच्चियों में? नहीं आई क्या? अच्छा, आगे आ जाओ थोड़ा, डरो मत, आगे बढ़ने का हौसला है। बाबा साहब के बारे में क्या जानते हो? एससी समाज से बताओ। बाबा साहब के बारे में कुछ जानते हो? उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 14 अप्रैल 1800। छोड़ो, कहाँ हुआ था? मऊ में। महू कि मऊ? मऊ। महू किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है कि मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। अच्छा ये बताओ, भारत का संविधान उन्होंने लिखा था? यस सर। खाली इतना बता दो, भारत में कुल कितने अनुच्छेद हैं संविधान में? 365। स्वतंत्रता का अधिकार हमको किस अनुच्छेद में मिलता है? संविधान पढ़ाते भैया आप? अभी संविधान नहीं, सब पढ़ाएंगे, पूरा संविधान पढ़ाते हैं। अच्छा, तभी किस कहाँ पढ़ते हैं? वहाँ पे सर्वोदय में? यस सर। तो अगर बाबा साहब के, मैं कह रहा हूँ कि अगर जैसे समाज से हो तो कम से कम इतना तो जानना चाहिए, भारतीय संविधान जो कि हमको जीने का अधिकार देता है। किस क्लास में अभी? 9th में। 9th में, है ना? तो हाई स्कूल जाते जाते तो बेटा पूरा जान जाना, क्योंकि देखो अगर हम संविधान जान जाएंगे तो हमको कोई रोक नहीं सकता, ना हमारे ऊपर कोई अत्याचार कर सकता है। हम अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे, ठीक है? हमारे मूल कर्तव्य क्या है ना? हमारे मूल कर्तव्य कौन बता सकता है? अभी नहीं ना, अभी छोटे बच्चे बताए हैं ना, तो मौलिक अधिकार बताएं। हाँ, कोई अरे ईमानदारी है यार, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनको इन चीजों को अभी मात्र 10 दिन हुआ खोले। अच्छा, 10 दिन हुआ। अभी 20 तारीख सब लोग आना शुरू किए हैं। अच्छा, अभी जो नई हम बीच में बंद कर चुके थे, फिर से पुनः नहीं बंद नहीं करना है अब नहीं बंद होगा। ये हमारे दर्शक आपका सहयोग देंगे, भले कितनी लंबी वीडियो मेरी बन जा रही हो, पूरा ये अब देखेंगे। सदा के लिए रहेगा। यह एक प्रकार से जैसे नवोदय विद्या ज्ञान चलता है, यहाँ क्षेत्रीय बच्चों के लिए हमेशा के लिए नींव रख दी गई और हमेशा बाबू ठीक है, मैं आपके लिए समय निकाल के रहा हूँ। आप देख रहे हो ना, लगातार मेरे फोन आ रहे हैं। जी जी देख ठीक है ना, लेकिन मैं नव वर्ष की शुरुआत तुम जैसे युवा से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये समाज कुछ नई दिशा दे सके। ठीक है दोस्तों, अगर आपके आसपास भी कोई युवा हो ऐसे,
या आप भी हो अगर इस वीडियो को देख रहे हो, अगल-बगल ऐसी चीज़ें अगर समय है आपके पास, तो थोड़ा बहुत बच्चों को लेके शुरू करिए। मैं तो शुरू करने वाला हूँ फिर से, लेकिन इस युवा ने अगर शुरुआत की है, तो आप लोगों को भी आगे आना होगा। क्योंकि अगर हम समाज की नई दिशा नहीं दे सकते हैं, तो आपको पता है आजकल शिक्षा एक व्यापार बन चुका है और शिक्षा ये जो आप देख रहे हैं, एक बार फिर से बेटा घुमाओ, ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये उन परिस्थितियों से आते हैं कि जिनके माँ-बाप उनको महँगी फ़ीस नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी चीज़ों से शिक्षा लेके जाते हैं, तो इनका भविष्य जो है उज्जवल रहेगा। चलो बेटा कोई बात नहीं है, आप लोग उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ, लेकिन मन लगा के पढ़ाई करना, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी याद में रहेगा। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मदद करेंगे, जो भी मैं इसके अंदर जारी कर रहा हूँ, ये माध्यम, आप लोग ज़रूर मदद करिएगा। इस युवा की प्रयासों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करना। और एक ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक संदेश आपको देना चाहूँगा, अगर आप समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं या नहीं कर पाते, तो कोई कर रहा है तो उसके लिए ज़रूर सहयोग करें। ये जो बच्चे बैठे हैं, ये देश के भविष्य हैं। आज नहीं तो कल ये सितारा बन के चमकेंगे। आज ये मड़ई है, कल ये महल होगा, जी, जी। लेकिन ईमानदारी से मेहनत ईमानदारी एकदम 100% ठीक है? श्योरिटी मेरा पूरा तो जाते-जाते कर्तव्य हमारे निष्ठा दर्शकों है। को क्या कहेंगे? आप सब दर्शकों जो देखेंगे उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हुँ। देखते रहिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि इनका भी ग्रोथ हो। और ये बहुत अच्छे दिल के हैं, सबको सहयोग करते हैं। फ़ोन करके खुद आए हमारे पास सहयोग करने के लिए, हम तो बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग छोटे गाँव से अभी क्या जानते हैं, लेकिन साथ-साथ सहयोग कर रहे हैं हमारे लिए। जैसे देश के चौथे स्तंभ हैं, लेकिन हमारे लिए पूरे कोचिंग के लिए स्तंभ बन गए हैं। क्योंकि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जा रही है, तो मैं जाते-जाते मैं एक सुझाव दूँगा, थोड़ा-सा जी। अपने ऊपर भी फ़ोकस करो। जी। जो भी चीज़ें हैं ज्ञान की कहीं से भी मिले चलिए आखिर में मुझे बस यही कहना है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान और रसरी यावत जाते सिल पर परत निशान। तो लगातार अगर निरंतर अभ्यास अगर आप करते रहेंगे, कराते रहेंगे, तो ये हिंद का सितारा बनेंगे। और अभी मैं मौजूद था सिराजे हिंद यानी जौनपुर में, ये साहेबगंज के पास पड़ती है। और जितने भी मेरे मीडिया बंधु सहयोगी हैं, आइए, आप भी इनको दिखाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद।